प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम 8वीं वर्कशीट को पढ़ने और समझने वाले हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपकी पुरानी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप पुरानी नहीं सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारी जो कविता है वो चल रही थी, आज़ादी का हमने महसूस किया, आज़ादी को फील किया। जब लॉकडाउन लगा था तो सब कुछ बंद था, घर के अंदर थे, तब आपको बंद होकर घर के अंदर कैद होकर कैसा लगा, वही फीलिंग चिड़िया को भी हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में लग रहा है, जो कि पिंजरे के अंदर सोने के कटोरे में भी खाना पसंद नहीं करती है। उसे लगता है कि मुझे खुला छोड़ दो, भले ही मैं नीम की निबोरी ही क्यों ना खाऊं, भले मैं कड़वा क्यों ना खाऊं, लेकिन मैं अपने पसंद से खाना चाहती हूं। तो क्या है आगे, चलिए थोड़ा सा इसे हम पढ़ते हैं, इसे गुनगुनाते हैं और उसके बाद आपने भी इसे याद करना है। तो चलिए मेरे साथ आप गाइए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघन न डालो। तो वो चिड़िया कहती है कि होती सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज कहते हैं प्यारे बच्चों धरती और आसमान का काल्पनिक मिलन। आपने देखा होगा गांव पहाड़ों में इस तरह से पहाड़ होते हैं, और आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर ऐसे लगता है आपको कि जैसे आसमान पहाड़ से टच है। इसी तरह से यहाँ पर आपको लगता है कि ये वाली जगह क्या है, आसमान में टच है, और आप चाहो तो इसमें ऐसे छेद कर दो आसमान में, तो ये क्या है, इसे कहते हैं क्षितिज। ठीक है, काल्पनिक मिलन, धरती और आसमान का काल्पनिक मिलन होता है ये। तो होती सीमाहीन, पक्षी कहते हैं कि सीमाहीन होती अगर क्षितिज से हम आगे उड़ते जाते उड़ते जाते उड़ते जाते, जहाँ मन करे वहाँ उड़ते जाते, तो इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी कहते हैं कंपटीशन, प्रतियोगिता। हम आपस में प्रतियोगिता करते, हम आपस में एक दूसरे से आगे उड़ने की कोशिश करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता और हम उड़ते 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 या तो हम क्षितिज तक पहुंच पाते, या तंती सांसों की डोरी, या हम उड़ते उड़ते ही भले हम मर जाते, हमारी सांसों की डोरी तन जाती, लेकिन फिर भी हम आसमान में उड़ना चाहते, खुले रहना चाहते, भले हम मर जाएं उड़ते उड़ते, लेकिन हम उड़ना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि नीड न दो, नीड कहते हैं घोंसले को, नीड न दो चाहे टहनी का। वो कहते हैं इंसानों को, पक्षी, कि चाहे आप हमें घोंसला मत बनाने दो, चाहे हमें पेड़ मत दो, पेड़ भी काट डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे तो आप हमारे घोंसले को, हमारे घर को ही तोड़ डालो, कोई बात नहीं, लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर हमें ऊपर वाले ने पंख दिए हैं, अगर हमें भगवान ने, बनाने वाले ने हमें पंख दिए हैं, तो पंख हमें उड़ने के लिए दिए हैं, हमें हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि हमारी जो ऐसी उड़ान है, जो टेंशन फ्री वाली उड़ान है, उसमें विघ्न न डालो, उसमें रुकावट मत बनो, हमें कैद मत करो, हमें आज़ाद रहने दो। प्यारे बच्चों, कैद में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हर कोई आज़ाद होना चाहता है। आप भी ना, अगर मम्मी आपको, घर वाले आपको खेलने से रोके तो आपको भी लगता है थोड़ा सा मुझे गली में खेलने दिया जाए, थोड़ा सा मुझे पार्क में जाने दिया जाए, थोड़ा सा मुझे दोस्तों के साथ खेलने दिया जाए। और अगर दोस्तों के साथ खेलते खेलते आपके घर वाले आपको वापस बुलाते तो कितना गुस्सा आता है ना। यहाँ पे देखो आप, जो लोग पक्षियों को पालते हैं वो हमेशा ही उन्हें पिंजरे में बंद करके रखते हैं। तो बताइए उन्हें कैसा महसूस होता होगा उन पक्षियों को, क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता होगा? ज़रूर आता होगा, लेकिन हम उन्हें कैद करके रख देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो चलिए इसके
कुछ प्रश्न उत्तर है 3-4, उन सवालों को देखते हैं। चलिए, पहला सवाल है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर, आज़ाद होकर कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इसका उत्तर लिखोगे, पक्षी उन्मुक्त यानी कि आज़ाद रहकर अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। जैसे वह बहता जल पीना चाहते हैं, है ना। दूसरा, वह आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। तीसरा, वह तारक और अनार के दाने चुगना चाहते हैं। चौथा, वह पेड़ में झूलना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये आपके लोगों झूलना, वह पेड़ में झूलना चाहते हैं, पेड़ों में झूले झूलना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे काम पक्षी आज़ाद होकर, उन्मुक्त होकर करना चाहते हैं। अगला सवाल है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार आपने लिखने हैं कि क्या हमें पक्षियों को, जानवरों को हमें पालना चाहिए या नहीं। कुछ लोग पिंजरों में बंद करके पक्षियों को पालते हैं। मेरे विचार से पक्षियों को पालना गलत है, क्योंकि इससे उनकी आज़ादी छिन जाती है। वो फ्रीडम उनका हम लोग छीन लेते हैं, वो आज़ाद नहीं रह पाते हैं। हर किसी को आज़ादी पसंद है, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, चाहे वो आप हो, हम हैं या हमसे छोटे बड़े, सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। हमें किसी की आज़ादी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हम पक्षियों की आज़ादी को छीन लेते हैं और उन्हें कैद करके रखते हैं, उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो हमें किसी को भी कैद करने की हमें अधिकार नहीं है। हमें किसी को बंद करके पिंजरे में कैद करना हमारा अधिकार नहीं है। तो आज़ाद जो है पक्षी पालना सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, घर, बाधा, प्रतियोगिता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं घोंसला। जो भी मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रखे हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। पहला सवाल है भाई घोंसला। घोंसले से वाक्य बनाना है, हमारे बालकनी में चिड़िया का घोंसला है। दूसरा है घर। घर का लिखोगे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए घर पर ही रहें। तीसरा है बाधा। पढ़ाई में बाधा आने पर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। कितनी सारी रुकावटें आए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगला है प्रतियोगिता। हमें हर प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना चाहिए। तो ये आपके सेंटेंस हैं। और इसके अलावा, इन सेंटेंस के अलावा आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप ये सेंटेंस को इसके जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। तो चलिए, अगला चौथा सवाल है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? उनकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? तो देखो, यहाँ पर आप ये नहीं लिखोगे कि पक्षी हमारे आसपास में नहीं पाले, आप लिखोगे पाले हैं। देखो, नहीं मैंने पक्षी नहीं पाला, लेकिन हमारे पड़ोसियों ने तोता पाला। आपने पाला है तो आप अपना नाम लिखोगे, हाँ हमने पाला है। लेकिन अगर आपने नहीं पाला है तो आपके पड़ोस में ज़रूर किसी ने पक्षी पाले होंगे। लोग ज़्यादातर पिंजरे में ही बंद रहता है। तोता ज़्यादातर पिंजरे में बंद रहता है। कभी कभी वह उसे कमरे में खोल भी देते हैं। खोलते हैं ताकि वह खेल सके। तोते के लिए पिंजरे में ही दाना पानी डाला जाता है। यहाँ पर पूर्ण विराम लिखोगे। कभी कभी वे तोते को हरी मिर्ची भी खिलाते हैं। तो इस तरह से तो पक्षी को नहलाना होता है, पक्षी को बाहर जो है पोटी कराने में ले जाना होता है, पक्षी को थोड़ा सा खुले में भी रखना होता है, पक्षी को दाना पानी भी देना होता है। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूँगा आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।